आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप प्रतिदिन सुबह सुबह करते हैं रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। लेकिन उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा मॉर्निंग कोट। तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। यानी अगर आपने ठान लिया है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपकी जिद के आगे एक दिन आपकी नसीब को भी झुकना होगा और आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो साथियों, इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का प्रारंभ भारतेंदु के भारत दुर्दशा नाटक से होता है। यह कथन किस विद्वान का है? हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का प्रारंभ भारतेंदु के भारत दुर्दशा नाटक से होता है। यह कथन है श्याम सुंदर दास का। प्रश्न संख्या 2 है कि हर गीत का छंद का बादशाह किस रचनाकार को कहा जाता है? हर गीत का छंद का बादशाह मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अशोक की चिंता शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? जवाब में जयशंकर प्रसाद चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण के लेखक कौन है? प्रश्न का जवाब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के लेखक कौन है? जय पराजय देवताओं की छाया नाटक उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया नाटक है और 1937 ईस्वी जय पराजय का 1940 ईस्वी देवताओं की छाया नाटक का प्रकाशन वर्ष है। कृषक दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा को जवाब चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकल करके राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। यह कथन किसका है? भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकल करके राजाओं और रईसों के दरबार तक पहुंच गया था। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नाटकों के नाटककार कौन? जवाब में मैथिली शरण गुप्त को चुना आपने बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रानी केतकी की कहानी को उदय भान चरित नाम से जाना जाता है। इंसा अल्लाह खान द्वारा लिखी गई यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि जालपा रतन प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? जालपा और रतन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए गबन उपन्यास के पात्र हैं। लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की सबसे बड़ी विशेषता रही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता रही है। अगला प्रश्न है कि पंत ने अपने जीवन के किस कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा? जवाब में आपने 1945 से 1959 ईस्वी का समय काल चुना तो बिल्कुल सही जवाब। परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक कौन है? परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक मदन मोहन को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 15 है कि नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? जवाब में कब तक पुकारूं को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा को हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक किसने कहा है? भारत दुर्दशा को हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक कहने वाले बच्चन सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है कि भुलक्कड़ों का देश व्यंग साहित्य के रचनाकार कौन है? भुलक्कड़ों का देश व्यंग साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है, प्रसाद के किस नाटक का कथन है? जवाब में आपने धातुसेन को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। जस शंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए स्कंद गुप्त नाटक का यह अंश धातुसेन का कथन है। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी ही जी थे, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जवाब चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि ताहि को रीति कहत हैं रस ग्रंथन की रीत। ताहि को रति कहत हैं रस ग्रंथन की रीत। रीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा पद्माकर का। तुलसी अकबर से भी महान अपने युग के महापुरुष थे, यह कथन किसका है? जवाब में गोल्ड स्मिथ को चुना आपने तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? जवाब में आपने अनुभूत के क्षण चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जिनका मैं कृतज्ञ संस्मरण के लेखक कौन है? जवाब में आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1957 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई? कलकत्ता थिएटर की स्थापना 1777 ईस्वी में। रत्नाकर द्वारा लिखे गए गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? वैसे तो रत्नाकर जी का प्रिय छंद कवित छंद है, लेकिन उन्होंने गंगा अवतरण को रोला छंद में लिखा है। किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है? जवाब में आपने रीत काल को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। ध्यान दीजिएगा, ब्रज भाषा का स्वर्णकाल पूछा जा रहा है आपसे। राय देवी प्रसाद पूर्ण का प्रिय छंद कौन सा है? जवाब में आपने कुंडलियां छंद चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है? तो ध्यान दीजिएगा, नाटक जारी है एक रचना है, नाटक जारी है, इसकी विधा काव्य है और सबसे उदास कविता यह नाटक विधा की रचना है। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। 1998 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना स्वदेश दीपक का नाटक है। गंगा का बेटा नाटक के नाटककार कौन है? गंगा का बेटा नाटक पांडे बिचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचनात्मक रचना दुष्यंत कुमार की है। 2012 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तुलसी के संदर्भ में यह पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। हुंकार को प्रथम प्रगतिवादी रचना किसने माना है? हुंकार को प्रथम प्रगतिवादी रचना मानने वाले प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है कि रामाश्वमेध राम काव्य कृति के रचयिता कौन है? और जवाब में आपने मधुसूदन को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1782 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? जवाब में आपने पल्लव को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1926 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चेतना के बिंब संस्मरण के रेखाचित्र के लेखक कौन है? चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखाचित्र डॉक्टर नगेन द्वारा लिखा गया है। 1967 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सुमन शांता कृष्णचंद्र प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? जवाब में आपने सेवा सदन चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1918 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जुलूस रुका है रिपोर्टाज लिखा गया है विवेकी राय द्वारा। अगला प्रश्न है कि पतनशील पत्नियों के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है? पतनशील पत्नियों के नोट्स उपन्यास नीलिमा चौहान द्वारा लिखा गया 2017 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि बलचनमा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बलचनमा उपन्यास का उपन्यासकार
1952 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास बाबा नागार्जुन का है। ललिता अरविंद और अनुराधा शंकर शेष के किस नाटक के पात्र हैं? ललिता अरविंद और अनुराधा शंकर शेष द्वारा लिखे गए एक और द्रोणाचार्य नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि एक दिल हजार अफसाने कहानी संग्रह के लेखक कौन है? एक दिल हजार अफसाने कहानी संग्रह अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि त्रिकाल संध्या, चकित है दुख काव्य संग्रह किसकी कृतियां हैं? जवाब में आपने भवानी प्रसाद मिश्र को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। त्रिकाल संध्या 1978 ईस्वी का है। वहीं चकित है दुख 1968 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि भारतीय युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है, यह कथन किस आलोचक का है? जवाब में रामविलास शर्मा को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किसने आदिकाल को जय काल और रीति काल को कला काल की संज्ञा दी है? जवाब में आपने रमाशंकर शुक्ल रसाल को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हवा में तैरते हुए यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? हवा में तैरते हुए यात्रा वृत्तांत राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि विधा के देश से अस्ति भवति क्या है? तो विधा के देश से अस्ति भवत आत्मकथा विधा की रचना है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। 2014 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि लखन सेन पद्मावती काव्य के लेखक कौन है? लखन सेन पद्मावती काव्य रचना दामोदर कवि की रचना है। 1459 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि गूंगा नहीं था मैं काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो गूंगा नहीं था मैं यह काव्य रचना जयप्रकाश करदम द्वारा लिखी गई 1997 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। 2003 ईस्वी बता करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सुमन राजे द्वारा लिखा गया यह इतिहास ग्रंथ है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।